हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे आगे की आने वाली वीडियोस में। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि उनके अंदर हमें क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है इसका अच्छे से ओवरव्यू होने वाला है। ठीक है, काफी कुछ नॉलेज आपको आज के इस वीडियो में ही हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फर्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में होती क्या है, एलिमेंट्स को कहां पर किस तरीके से अरेंज किया जाता है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पीरियड का कुछ स्पेशल नाम होता है या नहीं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ग्रुप 18 की, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस फैमिली। ठीक है, या आपने एक और नाम सुना होगा नोबल गैस फैमिली। ठीक, 17 ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन फैमिली। तो इस तरीके से काफी सारे ग्रुप हैं जिनके कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पीरियोडिक टेबल का। क्लियर। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ हमें समझना होता है कि भाई वैलेंसी हम किसी एलिमेंट की कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स जो स्टार्टिंग के हैं उनकी वैलेंसी निकालना सीखना होगा। ठीक है, वो आपको समझाया जाएगा स्टेप वाइज, कितने स्टेप्स होते हैं वैलेंसी को फाइंड करने के लिए और कैसे हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, पर कैसे फाइंड किया है इसको, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड नंबर पे टॉपिक आता है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2, और आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, तो यहाँ पर वैलेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, स्टार्टिंग में मिल जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो वो सभी आप आसानी से कवर कर पाएंगे जब हम इस टॉपिक को समझेंगे। क्लियर। उसके बाद फिर नंबर आता है कि किसी रिएक्शन को देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं है। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नंबर 4 पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप मानकर चलिए कि आप बोल रहे हैं कि कोई स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, किस बेस पर कह रहे हैं आप, कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसके बेस पर आपने ये बोला। सेम इसी तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ मतलब टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी है 10th लेवल पर। ठीक है, जिसके बेस पर आप बोल पाएंगे कि हाँ भाई कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, गैसेस फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीजन कैसी है, गैसेस फॉर्म, और कार्बन कैसा है, सॉलिड फॉर्म में। तो चेंज इन स्टेट। क्लियर। तो अगर स्टेट में बदलाव हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, कुछ भी इस तरह से अगर कन्वर्सन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर तो चेंज इन स्टेट हो रहा है। ये अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के आधार पे दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। क्लियर। तो ये हमारे पास दो टाइप्स आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे फिर एक टॉपिक आता है जिसमें हम बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन कितनी, टोटल 5 रिएक्शन। नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड पे आप ले सकते हैं डिकम्पोजिशन, उसमें भी हालांकि 3 टाइप्स होते हैं। थर्ड नंबर पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ नंबर पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट नंबर पे आता है रिडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस है। ठीक है, सारे टॉपिक आपको एक एक करके समझाए जाएंगे इस पूरे चैप्टर के। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखना है। क्लियर। ये सिंपल एक ट्रेलर टाइप से आप मानकर चलिए इस चैप्टर का, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाएगी भाई हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है कोरोजन। कोरोजन के अंदर आपको कोरोड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो कवर करने होंगे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपने सुना भी होगा, जैसे लोहे पे जंग लग जाना, Fe2O3.Access2। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे वो सारे भी आपको एक एक करके नोट कराए जाएंगे। क्लियर। रही बात, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें मटेरियल कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे।
उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वो आपको सारी चीज कराई जाएंगी, यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर जितने भी एनसीईआरटी है वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज होते हैं वो भी समझाए जाएंगे। क्लियर? और अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि हमें टेस्ट का भी कुछ प्रोसेस रखना है या रखना चाहिए, तो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट फिर एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, वो है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को मतलब हिंदी में बोलते हैं विकृत ग्रंथिता, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है ना। तो रेंसिडिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फूड का स्पॉइल होना, ठीक है। पर ये कैसे होता है प्रोसेस, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, क्या हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं या नहीं, इसके भी आपको करीब 4 मेथड पता होने चाहिए। तो इन शॉर्ट हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे टॉपिक कवर कर लिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक टॉपिक रह गया बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, जब आप ये सारा सीक्वेंस कवर करेंगे ना तो ये टॉपिक आपका खुद ब खुद कवर हो जाएगा। मुश्किल से 1 मिनट लगती है समझाने में बैलेंसिंग एक्चुअल में कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए ओवरव्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने डिटेल नहीं ली है, क्लियर? तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपसे बीच में टेस्ट के बारे में पूछा है उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 की साइंस की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।